अब देखो, हम आज आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के विषय में बताएंगे। यानी मैक्सिमा का मतलब उच्चतम और मिनिमा का मतलब निम्नतम हिंदी में होता है। तो इसका हम कंसेप्ट बता रहे हैं एक साधारण सी भाषा में कि मान लीजिए, एक उदाहरण लेता हूं मैं। मान लीजिए आपके घर की ऊंचाई, आपके घर की ऊंचाई अगल बगल यानी बाएं दाएं अगल बगल के घरों की ऊंचाई से अधिक है, तो आपके घर की ऊंचाई महत्तम होगी। यदि आपके घर की, देखो यहाँ पर देखो चित्र बन रहा है कि ये घर की ऊंचाई है, आपके घर की ऊंचाई बनाई दी गई है, और एक घर ये है, दूसरा घर ये है। तो इससे अधिक है और इससे भी ये अधिक है, दोनों घरों से ऊंचाई इसकी अधिक है। इसलिए ऊंचाई जो है, आपके घर की जो ऊंचाई होगी वो महत्तम होगी। यदि आपके घर की ऊंचाई, आपके घर की ये ऊंचाई अगल बगल के घरों की ऊंचाई से कम है, अगल बगल के जो घर हैं इनकी ऊंचाई दोनों से क्या है, कम है, तो आपके घर की ऊंचाई न्यूनतम यानी मिनिमा होगी, यानी मिनिमम होगी। अब समझाएंगे हम, ना तो महत्तम होगा ना उच्चतम होगा। कौन सी कंडीशन में नहीं होगा? यदि आपके घर की ऊंचाई अगल बगल के एक घर की ऊंचाई से कम तथा दूसरे घर की ऊंचाई से अधिक है, तो आपके घर की ऊंचाई न तो न्यूनतम और न उच्चतम होगी। इस कंडीशन में, जैसे समझो ये आपका घर है, ये आपके घर की ऊंचाई है, और ये फर्स्ट घर की ऊंचाई, तो इससे कम है आपके घर की ऊंचाई इस मकान से, और इससे क्या है, अधिक है इस घर से। तो ऐसी स्थिति में हम जो है, अगर ये घर इधर होता और ये घर इधर होता तो बात एक ही है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर की ऊंचाई न तो न्यूनतम और न उच्चतम न निम्नतम होगी। अब यही सिद्धांत फलन के उच्चतम तथा न्यूनतम मान के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। ये इसका कंसेप्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अवकलन के अनुप्रयोग हैं। तो उसके माध्यम से आपको हम बताएंगे, अवकलन के माध्यम से कब उच्चतम होता है, कब न्यूनतम होगा, कैसे मान ज्ञात करते हैं, और ये सारी चीजें आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा कि अवकलन के प्रयोग से, ये लिखा है अवकलन के अनुप्रयोग, ये लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग से ही जो है हमें बताना है कि उच्चतम है या फलन जो है x के किस मान पर उच्चतम है और x के किस मान पर निम्नतम है। जो x के मान निकाले जाते हैं उनको हम जो है क्रांतिक बिंदु कहते हैं, यानी उसको जो है क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे कि अवकलन के प्रयोग से फलन के उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करना, यानी कैसे ज्ञात करेंगे हम, क्या विधि है, क्या मेथड है। फर्स्ट स्टेप, दिए हुए फलन का f' ज्ञात करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, f' बराबर 0 रखकर x के मान ज्ञात करते हैं गुणनखंड करके। फिर तीसरा स्टेप है तीसरा स्टेप, f डबल डैश, यानी दूसरी बार फिर डिफरेंशियल करेंगे
एफ डैश एक्स का, फिर अवकलन करेंगे तो उसको कहते हैं एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करके प्राप्त किए एक्स के मानों को रखते हैं। जो एक्स के मान तुमने कहा है प्राप्त किए हैं, ज्ञात किए हैं, उन मानों को रख करके देखेंगे। एक्स के जिस मान पर एफ डबल डैश एक्स ऋणात्मक आता है यानी लेस देन जीरो है, तो एक्स के उस मान पर फलन उच्चतम होगा। एक्स का जो मान रखा है हमने उसमें और रख करके एफ डबल डैश एक्स का जो ऋणात्मक आया है मान, तो एक्स के उस मान पर फलन उच्चतम होगा। अब फलन का उच्चतम मान कितना होगा, तो एक्स को उस मान को फलन में रख दो तो फलन का उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। फलन का उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए एक्स के इस मान को फलन में रखते हैं। क्लियर। अब आता है पांचवा पॉइंट। एक्स के जिस मान पर एफ डबल डैश एक्स धनात्मक आता है यानी ग्रेटर देन जीरो आता है, तो एक्स के उस मान पर फलन न्यूनतम होगा। फलन का न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए एक्स के इस मान को फलन में रखते हैं यानी रख करके हम प्राप्त कर लेते हैं। यदि प्राप्त किए, अब जितना रहा निम्नतम और उच्चतम, अब वो भी हो सकता है न उच्चतम हो और न निम्नतम हो, तो उसके लिए ये पॉइंट है। यदि प्राप्त किए एक्स का मान एफ डबल डैश एक्स में रखने पर एफ डबल डैश एक्स जीरो आता है, न जीरो से बड़ा आता है न जीरो से छोटा आता है, वो जीरो के बराबर आता है, प्राप्त होता है। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स प्राप्त करते हैं यानी ज्ञात करते हैं, और एफ ट्रिपल एक्स यानी तीसरी बार यानी तृतीय अवकलन में यानी तृतीय कोट में एक्स के इस मान को रखते हैं, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स का जो मान है एक्स का मान रखने पर वो जीरो के बराबर नहीं आता है। एफ ट्रिपल एक्स में एक्स का मान रखने पर अगर जीरो नहीं आता है तो फलन का मान न तो उच्चतम होगा और न ही न्यूनतम। ये तुम्हारी ये है, इस तरह से इस विधि से आपको प्रश्न हल करने हैं। और मैं जो है प्रश्न शुरू होंगे तो उसमें जो है और डिटेल से आपको बताऊंगा। अब देखो, मैंने आज ये कंसेप्ट बताया है अपनी साधारण भाषा में, और जो तो एक्सप्लेन करो भाषमान वर्तमान से मैं समझाऊं तो कई दिन लग जाएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन से कई दिन लगेंगे। तो आपके लिए जो पर्याप्त है उसको मैं आपको बता रहा हूं, ये आज मैंने बताया है। और प्रश्नावलियों से जो प्रश्न होंगे प्रश्नावली में, उनसे जब ये प्रयोग होंगे, ये स्टेप प्रयोग होंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बस आज ही इतना ही आपको बता रहा हूं कि इसको नोट कर लेना, इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, तो जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा, याद रहेगा कि इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है।